नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार थमने में अब चंद दिन शेष है। आरजे न्यूज़ की टीम लगातार भिलाई नगर निगम से आपको वहां की सियासी उथल पुथल की जानकारी दे रही है। यहां भाजपा की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, जबकि कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। मान लो अगर कांग्रेस भिलाई नगर निगम में अधिक पार्षद जीत कर आती है तो महापौर के लिए किसका चेहरा सामने होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। भिलाई नगर निगम में पिछली बार कांग्रेस ने बाजी मारी थी और महापौर का चुनाव भिलाई नगर निगम के वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव जीता था। देवेंद्र यादव के काम से भिलाई नगर निगम संतुष्ट है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि कांग्रेस भिलाई नगर निगम चुनाव जीतकर किसे महापौर बनाती है। महापौर के दावेदारों में सबसे पहले नाम कविता दुर्गा साहू है। वार्ड क्रमांक 35 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार है। कविता के पति दुर्गा साहू पिछले 15 सालों से कांग्रेस का परचम लहराकर इस वार्ड में पार्षद है, वहीं एमआईसी मेंबर भी है। इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित इस वार्ड में कांग्रेस पार्टी ने दुर्गा साहू की पत्नी कविता पर भरोसा जताया है। अगर वे जीत कर आते हैं तो अनुभव के लिहाज से महापौर की दावेदारी वे कर सकते हैं। उनके समर्थकों के भी यही चाह रहे हैं कि कविता दुर्गा साहू चुनाव जीतकर महापौर बने। तो ये 15 साल हो गया है हमारे दुर्गा प्रसाद साहू जी, और विकास के कार्य में तो मैं कहता हूँ कि दूसरे वार्ड की अपेक्षा जो इस वार्ड में भी बहुत अच्छा ढंग से काम हुआ है। जिससे आपका जो मंगल भवन बनवाए हैं और रोड का भी कार्य काम किया है, और हमेशा जो है मोहल्ले के जो पब्लिकों का भी अच्छा व्यवहार रखा है। इसके बारे में भी महापौर के जो दावेदार तो बन सकता है, और उनके ऊपर जो बहुत जो है जनता भी खुश है। लोगों संपर्क भी अच्छा है और इनका आज भी जो संपर्क चालक भी अच्छा है, और इनके ऐसा पार्षद अभी इस बार में नहीं है जो आने वाले समय में हो सकता है। आज भी इनका कार्य चल रहा है, पार्षद नहीं रहते भी इन्होंने कार्य किया, अच्छा किया है, आज भी कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, महापौर की भी चांस मिले करके, अब ऐसे तो नहीं कि महापौर नहीं बन सकते हैं। हमारे विधायक देवेंद्र यादव के प्रयास से हमारे क्षेत्र में चाहे बहुत बड़ा 3 करोड़ की लागत से मंगल भवन बना है, उसमें गरीब तबके के लोगों का शादी के लिए, चाहे शादी का कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, उसके लिए हमने 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर मंगल भवन बनाया है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क शादी होगा। मैं निश्चित रूप से पार्टी के रीति नीति के आधार पर क्षेत्र का विकास के लिए लगातार संघर्ष किया हूं और कर रहा हूं, और निश्चित रूप से यदि पार्टी मुझे ये करती है तो आगे भविष्य में मतलब महापौर के लिए मैं बिल्कुल। महापौर के दावेदारों की फहरिस्त में दूसरा नाम आता है जोहन सिन्हा का। वार्ड 27 से जोहन पिछले 10 सालों से पार्षद है। वे एमआईसी सदस्य रह चुके हैं। दुर्गा साहू के बाद सीनियर पार्षदों में जोहन का नाम आता है। छत्तीसगढ़िया है और महापौर बनने की इच्छा भी रखते हैं। समाज में तो हमारे वार्ड में ऐसा है, सारे समाज का जितने भी समाज है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मुझे सहयोग हमेशा मिला है। तभी आज मैं जनता के बीच और जनता का मैं गर्व करता हूँ कि ऐसे उन्होंने मुझे सहयोग हमें। पार्षद चुनने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा और केनाल जो रोड है, जो हमारे लिए गंदगी जो बना हुआ है उसे दूर करना, और केमपन रामनगर मुक्तिधाम तालाब जो आज लाल बहादुर शास्त्री सरोवर के नाम से हम लोग उसको नामकरण किए हैं, उसको एक सुंदर तालाब बनाया जाए, जिससे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो हम पूरा कर सकें। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का?
लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर जो सहयोग है और उन्हीं के जो सहयोग मिलता आ रहा है, मैं आज भी उन्हीं के सहयोग से पुनः आज कांग्रेस प्रत्याशी ने जो अधिकृत प्रत्याशी बनाया है उसके लिए मैं, और जो सोच बनी है कांग्रेस पार्टी की कि इस बार पुनः इन्हें टिकट दिया जाए। मांगने वाले तो कई लोग थे, लेकिन जो विश्वास जताया उसके लिए मैं आज जनता को समर्पित करूंगा। कांग्रेस भिलाई नगर निगम जीतकर किसे महापौर बनाती है यह देखने वाली बात है, लेकिन अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ियावाद और सीनियरिटी का कार्ड खेलती है तो इन दो नामों में एक भिलाई नगर निगम का अगला महापौर होगा।